नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस खास वीडियो में। 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग अब बंदूकों से नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था से लड़ी जा रही है। और इस जंग के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, भारत और चीन। एक समय था जब चीन को कहा जाता था दुनिया की फैक्ट्री और भारत को जाना जाता था सेवा क्षेत्र की राजधानी। लेकिन 2025 में तस्वीर तेजी से बदल रही है। भारत बन चुका है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जबकि चीन की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। तो सवाल उठता है, 2025 में कौन जीत रहा है? आज हम बात करेंगे जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, रोजगार और ग्लोबल राजनीति तक, और जानेंगे कि आने वाले दशक में एशिया का असली आर्थिक नेता कौन होगा, भारत या चीन। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की, यानी किसी देश की पूरी आर्थिक ताकत। 2025 के अनुमान के अनुसार चीन की नाममात्र जीडीपी लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर के पार जा चुकी है। फर्क अभी भी बड़ा है, लेकिन रफ्तार की बात करें तो भारत आगे निकल रहा है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% है, जबकि चीन की 4.5% तक सीमित है। यानी भारत अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की बात करें, चीन में लगभग $13,500, भारत में करीब $2,800। लेकिन भारत की आबादी ज्यादा होने से उसका घरेलू बाजार बहुत बड़ा है, और यही है भारत की सबसे बड़ी ताकत। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का अनुमान है कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब बात करते हैं उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग की, जो किसी भी देश की असली रीढ़ होती है। चीन को कहा जाता है वर्ल्ड्स फैक्ट्री, क्योंकि वहाँ मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां तक सब कुछ बड़े पैमाने पर बनता है। लेकिन 2025 में भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी ने नया मोड़ दिया है। एप्पल, फॉक्सकॉन, सैमसंग, टाटा ईवी जैसी कंपनियां अब भारत में बड़े बड़े प्लांट लगा रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चीन में मजदूरी महंगी हो गई है, नियम कड़े हैं, और अमेरिका चीन ट्रेड वॉर से कंपनियां वैकल्पिक जगहें ढूंढ रही हैं। इसीलिए अब रणनीति है चाइना प्लस वन, मतलब चीन के साथ भारत या वियतनाम जैसे देशों में भी निवेश। भारत के गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्य अब नए इंडस्ट्रियल हब बन रहे हैं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन अभी भी काफी आगे है। उसकी सड़कें, हाई स्पीड रेल और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क शानदार हैं। लेकिन भारत की ताकत है स्थिर लोकतंत्र और युवा कार्यबल, जो आने वाले दशक में मैन्युफैक्चरिंग में भारत को बहुत आगे ले जा सकता है। टेक्नोलॉजी ही अर्थव्यवस्था की धड़कन है। भारत आईटी, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सेवाओं में दुनिया की ताकत बन चुका है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां हर देश में काम कर रही हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब दुनिया में तीसरे स्थान पर है। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां बन चुकी हैं। दूसरी तरफ चीन ने भी टेक्नोलॉजी में अद्भुत काम किया है। अलीबाबा, हुआवे, शाओमी, बीवाईडी, टिकटॉक जैसी कंपनियां दुनिया भर में छाई हुई हैं। लेकिन फर्क ये है कि चीन की टेक कंपनियां सरकार के सख्त नियंत्रण में हैं, जबकि भारत का टेक सेक्टर खुला और निवेश अनुकूल है। भारत की यूपीआई पेमेंट सिस्टम अब 10 से अधिक देशों में इस्तेमाल हो रही है। ये दुनिया में एक मिसाल है। वहीं चीन 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में अभी भी अग्रणी है। कुल मिलाकर भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अब विश्व स्तर पर मजबूत हो रहा है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। चीन पर अभी अमेरिकी दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने टेक और चिप्स पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं।
इसके कारण पश्चिमी कंपनियां अब चीन से निकलकर भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया की ओर बढ़ रही हैं। भारत इसका सीधा फायदा उठा रहा है। भारत अब G20 की प्रेसिडेंसी कर चुका है और दुनिया उसे एक विश्वसनीय साझेदार मान रही है। ब्रिक्स और क्वाड जैसे समूहों में भारत की भूमिका बढ़ रही है, जबकि चीन कई जगह अपने प्रभाव को खो रहा है। ये भी सच है कि भारत और चीन दोनों ही एशिया की शक्ति हैं, लेकिन दुनिया अब भारत पर ज्यादा भरोसा कर रही है। किसी भी अर्थव्यवस्था की असली ताकत उसका मानव संसाधन होता है। चीन की सबसे बड़ी चिंता है बुजुर्ग होती आबादी। जन्म दर 1.0 से नीचे गिर चुकी है और आने वाले सालों में वहां काम करने वाले लोगों की संख्या घटेगी। इसके विपरीत भारत की औसत आयु सिर्फ 28 वर्ष है, यानी भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। ये भारत के लिए जनशक्ति का लाभ है। अगर इस जनशक्ति को सही शिक्षा और रोजगार मिले तो ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकती है। सरकार स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे मिशनों से यही करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल है, भविष्य किसका है, भारत का या चीन का? चीन आज भी बड़ा है, लेकिन उसकी समस्याएं भी बड़ी हैं। आर्थिक मंदी, बढ़ता कर्ज, वृद्ध जनसंख्या और सरकारी नियंत्रण। दूसरी ओर भारत के सामने भी चुनौतियां हैं। रोजगार की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर की गति। मगर भारत के पास जो है वो किसी के पास नहीं। युवा आबादी, लोकतंत्र और वैश्विक भरोसा। IMF का अनुमान है कि 2030 तक भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और अगर यही रफ्तार रही तो 2035 तक भारत चीन को टक्कर देगा, न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरे विश्व में। तो दोस्तों, भारत बनाम चीन की ये आर्थिक जंग अभी खत्म नहीं हुई है। चीन अभी आगे है, लेकिन भारत की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। आने वाले सालों में दुनिया देखेगी एशिया का असली आर्थिक नेता कौन बनेगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो एक लाइक जरूर दें। कमेंट में बताइए आप किसे आगे देखते हैं, भारत या चीन, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जहां हम बातें करते हैं तथ्यों से, भावनाओं से नहीं।